नमस्कार, मैं हूं समरीन और आप देख रहे हैं एमवी न्यूज़। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार बहस छिड़ी हुई थी, जहां एक तरफ विपक्षी दल ये कह रहे थे कि इस बार का विधानसभा चुनाव को जो है कुछ वक्त के लिए टाल देना चाहिए, तो वहीं अगर हम सत्ताधारी जेडीयू की बात करते हैं तो वो लगातार कह रहे थे कि इस बार का विधानसभा जो चुनाव है उसे अपने निर्धारित समय पर हो जाना चाहिए। तो इस बार जो है इस कड़ी में एक और बात सामने आई है। आज पूर्व मुख्य आयुक्त जो हैं एसवाई कुरैशी ने भी इस पर खुलकर बात की है। उन्होंने साफ कह दिया है कि बिहार विधानसभा चुनाव जो है वो 27 नवंबर से पहले हो जाना चाहिए, क्योंकि ये जो है वो संवैधानिक अनिवार्यता है जिसको टाला नहीं जा सकता है। साथ ही उन्होंने ये भी बात का जिक्र किया है कि उपचुनाव और ये जो आम चुनाव है उनमें फर्क होता है। विधानसभा चुनाव या फिर लोकसभा चुनाव को टाला नहीं जा सकता है। अगर टालने की बात की जाए तो सिर्फ एक कारण होता है जब इन दोनों चुनाव को टाल दिया जाता है, और वो होता है आपातकाल का वक्त जब आता है तब इन दोनों चुनाव को टाला जा सकता है। वो भी तब जब यहाँ पर कोई विदेशी आक्रमण हो या फिर घरेलू बगावत की जो स्थिति आती है, तो उन दोनों कंडीशन में इस बार जो ये दोनों चुनाव है उन्हें टाला जा सकता है। साथ ही उन्होंने हैरानी भी जताई है कि वो हैरान है। उन्होंने कहा कि वो हैरान है कि किस तरह से विपक्ष बार बार ये कह रहा है कि चुनाव को टाल देना चाहिए। उन्होंने कहा कि विपक्ष को तो इसके विपरीत बात करनी चाहिए, विपक्ष को तो और एक्साइटेड होना चाहिए कि जितने जल्द से जल्द चुनाव हो और जल्द से जल्द वो सत्ता में आए। तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की हैरानी है। साथ ही उन्होंने एक और बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कोरोना सिर्फ बिहार में नहीं है, कोरोना पूरे विश्व में है, और अगर हम इन 4 महीनों की बात करते हैं तो 33 ऐसे जगह हैं जहां पर चुनाव हुए हैं। और उन्होंने कहा कि जब वहां से फीडबैक आ रहे हैं और फीडबैक काफ़ी सही है और वहां पर काफ़ी अच्छे तरीके से जो है चुनाव को करा लिया गया। उन्होंने 2 जगहों का एग्जाम्पल दिया। उन्होंने पोलैंड की बात की है और दक्षिण कोरिया की बात की है, जहां पर मतदान के जो लोग आए थे, मतदान का जो इस बार का प्रतिशत था वो भी काफ़ी ज़्यादा रहा है। तो उन्होंने ये भी कहा है कि जब उन दोनों जगहों पर और बाकी जगहों पर जब चुनाव हो सकता है तो बिहार में क्यों नहीं चुनाव हो सकता है। साथ ही उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि 2014 से ही डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की मदद से प्रचार किया जा रहा है। उन्होंने इस बात को माना है कि डिजिटल प्रचार और ज़मीनी स्तर प्रचार में फ़र्क होता है, लेकिन उन्होंने कहा है कि इस कोरोना काल में डिजिटल ही लोग उसे यूज़ करें और प्रचार करें। सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रख के चीज़ें कराई जाएं। उन्होंने ये भी कह दिया है कि चुनाव इस बार और आसानी से हो सकते हैं, क्योंकि चुनाव सिर्फ एक दिन की प्रक्रिया होती है। बाजार डेली खुले हैं, बाजार रेगुलरली वर्क करें। तो उन्होंने ये बात का भी जिक्र किया है कि जिस तरह से लोगों को बाजार में रोकना या फिर उन्हें समझाना इतना मुश्किल वक्त होता है, चुनाव उससे आसान प्रक्रिया है जिसे एक दिन में कराया भी जा सकता है। साथ ही उन्होंने कहा है कि अभी सारे स्कूल्स और सारे अन्य विभाग जो हैं वो बंद हैं, तो इसका फ़ायदा सरकार उठा सकती है और लोगों को काम बांट सकती है। तो उसे जो है किसी भी तरीके के कर्मचारी की जो अगर हम बात करें डिफ़िकल्टीज़ जो है, लोगों की तकलीफ नहीं होगी, तो उनको यूज़ करके सरकार ये काम करवा सकती है। साथ ही उन्होंने एक और बात कही है। उन्होंने जब ये बात का जिक्र किया गया, जब उनसे पूछा गया कि पहले तो चुनाव आयोग ने कहा था कि 65 के जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं उनके लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा की जाएगी, लेकिन फिर उसको चुनाव आयोग ने वापस ले लिया था। जब इस बात का जिक्र हुआ एसवाई कुरैशी से, तो उन्होंने ये बात कही कि इसको 2 वजह हैं इसको वापस लेने की। पहली वजह तो ये कि जब राजनीतिक दलों ने इस पर मुश्किलें जाहिर की, उन्होंने बताया कि इसमें इतनी मुश्किलें आ सकती हैं, तो ये भी वजह है कि उस चीज़ को वापस ले लिया गया। और दूसरा इसका ये कारण था कि क्योंकि 1 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो वैसे हैं जिनको पोस्टल बैलेट देना पड़ता, तो उस स्थिति में जो है ना इस चीज़ का इंतज़ाम करना मुश्किल हो सकता था, तो इस वजह से इसे वापस ले लिया गया है। तो अब देखना होगा कि आखिर क्या होता है, क्या चुनाव अपने निर्धारित समय से होते हैं या फिर चुनाव को कुछ वक्त के लिए टाल दिया जाता है। तो हमारे साथ बने रहें और देखते रहें एमवी न्यूज़। शुक्रिया।